यूट्यूब पेमेंट यूट्यूब पेमेंट यूट्यूब पेमेंट। क्या यूट्यूब पेमेंट? अरे यूट्यूब से जो पेमेंट आनी है कितनी? इतनी आ गई है कि मतलब पूरा मौज मस्ती हो सकती है जिंदगी भर के लिए। अब यूट्यूब पेमेंट इसलिए जरूरी है ना क्योंकि यूट्यूब पे करेगा तो मोटिवेशन मिलेगी। पर यूट्यूब तो तूने खुद के लिए शुरू करा था, तेरा शौक था ना। हाँ मम्मी, करा तो शौक के लिए था, बट अब समझ जाओ ना यार, पॉइंट ऐसे कैसे यार। मतलब अब लोगों को लगता है यूट्यूब इतना पैसा दे रहा है कि भाई दुबई जा सकते हो आप हर महीने और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद सकते हो। बात तो सही है, लोग दिखाते तो हैं ऐसा। अब देखो यार, 6 साल से यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आप एक्सक्लूसिवली ये वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चलने वाला है मेरी यूट्यूब इनकम कितनी है। तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि और लोगों पे वीडियो जाएगी। तो यार समझ रहे हो ना, एल्गोरिथम और लोगों को भेजेगा, थोड़ी और इनकम आएगी। जितना ज़्यादा कमा रहे हो और ज़्यादा कमा लेंगे। अरे जल्दी बताना कितने पैसे आए इस महीने। मम्मी इस महीने 6 महीने लेकर चलो, इस महीने कोई अलग पेमेंट नहीं आई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खत्म ही नहीं हो रहा। क्या सही में इतना आ भी रहा है? ये शर्ट ले लूँ मम्मी? हाँ, तेरी यूट्यूब पेमेंट आई है, उससे ले ले। यार मम्मी वो डिनर ऑर्डर करना है ना, तो उसके लिए पैसे देते हैं। तेरी यूट्यूब की पेमेंट आई है, उससे कर देना। बात तो सही है यार। अब देखो यार, 6 साल से यूट्यूब पे वीडियो तो बना रहा हूँ, पर कमाया कितना है वो डिनर करके बताता हूँ। ओके सो जो पिछला भी अभी तक आपने वीडियो में देखा 1-1.5 मिनट का पार्ट, उसको शूट करे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मेरे ख्याल से आधा 1 महीना तो निकल ही चुका है। बट मेरे को पेमेंट आई थी 22 जून को। यूट्यूब ने 22 जून को पेमेंट भेजी थी मेरे को, और वो पेमेंट मेरे अकाउंट में आई थी आई थिंक सो 26 के अराउंड। 4-5 दिन आने में लगे थे और उस पर फिर बैंक का कुछ टैक्स वगैरह भी कटा था। आई नो आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो पेमेंट का, बट उससे पहले मैं अपनी यूट्यूब जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। 6 साल की मैंने शुरू करा था चैनल जून 2018 में। प्लान मेरा था 11th क्लास से शुरू करने का। 2018 में मैं 12th पास कर चुका था, उसके बाद ही मैंने शुरू करा था। और 11th से शुरू करने का प्लान था, बट घर वालों ने कहा कि एक बारी तू कॉलेज की एडमिशन लेटर ले आ, उसके बाद तो शुरू कर लियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं। उससे पहले मैं एस कैम खरीद चुका था। 11th के एंड में या 12th के स्टार्टिंग में मैंने एस कैम खरीद लिया था, बट उसके बाद तब नॉलेज थी नहीं कैमरास की, तो पता नहीं था क्वालिटी किसकी कैसी आती है। फर्स्ट ईयर में जब आ गया था तब मैंने चैनल खोला था। उसका सबसे पहला ट्रिप मम्मी और मैंने करा था जून में जयपुर अजमेर पुष्कर का स्कूटी पे। मम्मी ने अलग स्कूटी पे थी, मैं अलग स्कूटी पे था। भाई बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप था वो। मैंने एस कैम 7 स्टार से शूट करा था, ऐसे कुछ नाम है उसका। वो अभी सेल आउट हो चुका है। मेरे पास दूसरा पड़ा हुआ है जो कि SJ4000 है। यार मेरे यूज़ नहीं हो रहा था, और कैमरा की ना वो रबड़ जो होती है वो सब खराब हो रहा था। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने ले ली थी दिसंबर में अपनी डोमिनार, जो कि सोचा भी नहीं था कभी कि मतलब मैंने 6 महीने पहले स्कूटी खरीदी और उसके बाद एकदम से डोमिनार पे स्विच करूँगा। यार सीन क्या होता है आप लोगों का पता है, आप लोगों को पता होगा। आप भी बहुत यूथ जो मेरा चैनल देखता है, बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स देखते हैं मेरा चैनल। तो आप एक जगह नई चीज़ देखते हो ना। शुरू से बाइकों का शौक तो था ही मेरे को, यूट्यूब पे देख देख के इतना शौक चढ़ चुका था। बट स्कूटी पर ट्रिप्स करने का प्लान था। उसके बाद फिर एकदम से बाइक का चस्का कैसे चढ़ा, मैं कॉलेज गया। कॉलेज में एक दोस्त था मेरा अंशुमन, वो ड्यूक 200 पे आता था। तो जब हम कॉलेज के बाद निकलते थे तो मैं अपनी एक्सेस भगा रहा हूँ, वो ड्यूक भगा रहा है, तो कोप अप नहीं कर पाती एक्सेस, ऑब्वियस सी बात है ड्यूक से। तो वो उसने जगाया था एकदम से, कहता बाइक ले ले बाइक ले ले बाइक ले ले। मैंने कहा चल ठीक है लेते हैं। और उसके बाद फिर स्कूटी ऑब्वियसली सेफ़ नहीं होती है इतनी, क्योंकि सिर्फ उसमें क्या बोलते हैं डिस्क ब्रेक थी आगे एक्सेस 125 में। ABS नहीं था उसमें, तब तक ABS मेरे को पता भी नहीं था, ABS का चस्का भी नहीं चढ़ा था, ABS की आदत भी नहीं पड़ी थी। तो मैं स्कूटी को ही भगा के ब्रेक लगा लेता था। दिसंबर में मैंने डोमिनार खरीदी मस्त एकदम। और उसके बाद हमने जून में ट्रिप करा फिर से मैंने मम्मी के साथ ट्रिप करा। पहले ट्रिप का प्लान था दोस्तों के साथ, बट उसके बाद आखिरी में मम्मी को ही मैं ले चला। मम्मी मेरे को ले चली, मैं मम्मी को ले चला, कुछ भी कह सकते हो। हम गए मनाली। मम्मी ने करा था स्कूटी पे, मैंने करा अपनी डोमिनार पे। मस्त ट्रिप था, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे जो हमें मिले, बहुत सारे लेसन थे कैसे चलानी है। पता नहीं था 500 किलोमीटर एक दिन में कैसे करेंगे। यहाँ से सुबह 5:30 निकले थे, मनाली में हमने रात को 8:30 लगा दी थी। भाई बहुत ही एडवेंचरस जिसको कहते हैं। और 2019 की बात कर रहा हूँ मैं मनाली की, अभी वाला मनाली की बात नहीं कर रहा। जितने लोग अभी देख रहे हैं ना वो सोच रहे होंगे क्या एक दिन में तो कोई भी कर सकता मनाली। भाई तब गूगल मैप दिखाता था 12 से 13 घंटे या 14 घंटे, अब तो गूगल मैप ही दिखाता है 10 घंटे में आप दिल्ली से मनाली पहुंच जाओगे, क्योंकि अब रूट बन चुका है। बट उस टाइम जो रोड्स थी ना, वो रोड्स डेडली, मतलब आप वीडियोस देखना, ओवरले आ रहा होगा वीडियोस का, मैं थोड़े शॉर्ट क्लिपिंग्स डाल दूंगा। और उसके बाद 2019 में आई थिंक मैंने माना का करा था, वो मैंने करा था हरनीत वगैरह के साथ। वो भी ट्रिप अच्छा था, वो भी सक्सेसफुल तो नहीं कहूँगा, ठीक ठीक था, अच्छा चला गया था। बट एक्सपीरियंस थे वो भी, मतलब मेरे स्टार्टिंग के हर ट्रिप ने मेरे को कुछ ना कुछ लेसन सिखाया लाइफ में। वो एक आपने कभी सुना होगा किसी से कि अगर आपको दोस्त देखना कैसा है, आपकी दोस्ती कैसी है,
तो आप उस आदमी या उस फीमेल के साथ आप एक ट्रिप कर लो। जो जो ट्रिप पे होगा ना, आपको उसके पता चल जाएगा कि आपकी क्या कंपेटिबिलिटी, आपकी दोस्ती वोस्ती की, कि ये कैसा है दोस्त वगैरह, मतलब बनाने लायक है नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ट्रिप ने सिखा दी थी, और उसके बाद फिर मैं समझ आ गया था कितने लोगों के साथ ट्रिप मैंने करना है, कितने लोगों के साथ नहीं करना। इससे ज़्यादा मैं डायरेक्ट बोल भी नहीं सकता। तो यही था, इससे पता चल गया था कौन से दोस्त मतलब आपके रहेंगे लंबे टाइम तक, कौन से नहीं रहेंगे। उसका ट्रिप्स बहुत सारे करे। 2021 में मैंने लद्दाख करा, बीच में भी बहुत सारे ट्रिप्स करे होंगे जो मैं मिस कर रहा हूँ। मैंने लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर करा था बीच में, जो मैंने कॉलेज टीचर के साथ करा था, बेकरी वाले टीचर के साथ। और उसके बाद फिर मैंने 2021 में लद्दाख करा था, जो कि आप लोगों ने सीरीज़ देख ली होगी, नहीं देखी तो सीरीज़ देख लेना, चैनल पे सारी पड़ी हुई है। वो भी मैंने, टोटल हम 6 राइडर्स थे, उसमें भी बहुत सारे लेसन सीखने को मिले भाई, कि किस एज ग्रुप में करना चाहिए, कितना एक्सटेंड आपको करना चाहिए राइडर्स का नंबर, कितने मैक्सिमम लोग जान चाहिए, कितने मिनिमम जान चाहिए। आज की डेट में अगर मेरे को मिनिमम बोलोगे ना, तो मैं तो कहूँगा भाई मैं सोलो चल जाता हूँ ट्रिप पे, वो सबसे बढ़िया रहेगा। बट अगर मिनिमम चाहिए हो कि सोलो नहीं जाना, तो 2 लोग 3 लोग मैक्सिमम की, अगर आपकी बहुत तगड़ी दोस्ती है तो 4 लोग, वरना नहीं भाई, उसके ऊपर मेरे बस की नहीं है ट्रिप करना भाई, बहुत भसड़ मच जाती है। आप देखना, आपको सारा पता चल जाएगा। बाकी किसी को कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करना प्लीज़, फ्री में यार, फ्री में है यार। और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि ऑल पे कर लेना बेल आइकन दबा के, ताकि आपको नोटिफिकेशन भेजता रहे यूट्यूब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। आजकल तो मैं लाइव भी आ रहा हूँ, वर्टिकल लाइव, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मैंने ट्रिप करा था कसौल, और बहुत सारे ट्रिप करे यार, बहुत सारी यादें रही हैं। 6 साल मैं कह रहा हूँ ना, 6 साल मेरे को यूट्यूब पे हो गए हैं। आई नो रेगुलर कभी मैं रहा नहीं, रेगुलर आजकल थोड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ फाइनली। बट कॉलेज में तो ऐसा था यार कि 75% अटेंडेंस चाहिए होती थी, तो उस वजह से वीडियोस बनाने का मेरे को टाइम मिलता नहीं था। 75% का भी अटेंडेंस हुई भी नहीं। ओके, फ़िलहाल क्या चल रहा है, फ़िलहाल क्या चल रहा है लाइफ में मेरी, मैं अभी MBA कर रहा हूँ मार्केटिंग में। ये भी बहुत लोगों को नहीं पता। 1 साल मेरा हो चुका है, 3rd सेमेस्टर शुरू हो चुका है, तो उसका भी काम काज वगैरह चलता रहता है साइड बाय साइड। बाकी मैंने कॉलेज, अगर आधे लोगों को नहीं पता, तो मैंने होटल मैनेजमेंट में BSc करी हुई है, 3 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है। और फिलहाल मैंने बता ही दिया मैं MBA कर रहा हूँ। तो हाँ, ये सब थोड़ा जिस्ट मैं बताना चाहता था कि 6 साल यूट्यूब पे हो गए हैं, क्या क्या है, क्या एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, क्या मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो आप सब कुछ देख सकते हो। ट्रैवल के अलावा भाई मैंने बहुत सारा ऑटोमोटिव कंटेंट बनाया, बहुत सारा बाइक्स पे कंटेंट बनाया, अभी बहुत सारा आने भी वाला है, क्योंकि मैं फिर से ऑटोमोटिव कंटेंट में घुसने वाला हूँ, घुस ही चुका हूँ। आपने गोरिल्ला वगैरह की वीडियोस देख ही लिए होंगे। और ट्रिप की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रिप की मैं थोड़ा लाइव वगैरह में आजकल ढिंडोरा पीट रहा हूँ। हम दो तीन इस साल तक निपटा लूँ कि इंटरनेशनल ट्रिप्स भी शुरू हो जाए। तो हाँ, अगर ये सब देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर ही दो, और बाकी सारी वीडियोस भी आप ट्रिप की देख सकते हो जितनी मैंने अभी बोली है। बहुत सारी जगह मैंने ट्रिप करा है जो अभी मेरे दिमाग में एकदम से हिट नहीं कर रहा, और मैं इसके लिए स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठना चाहता था टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए जो मेरे मन में आ रहा है मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। अब आ जाते हैं बात पे कि कितना यूट्यूब ने मेरे को पे करा। तो अभी आपकी स्क्रीन पे ओवरले आ रहा होगा, इसमें महीने का नहीं है। पहली बात तो मैं, इससे पहले एक और पॉइंट याद आ गया, इससे पहले मैं बताता हूँ कि भाई अब आप जब आप चैनल बनाते हो यूट्यूब पे, जितने भी नए लोग होंगे, तो कुछ गाइडलाइंस होती है जो यूट्यूब की फॉलो करनी होती है, जिसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन शुरू होती है। तो वो गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं था। 4000 घंटे, 4000 वॉच आवर्स पूरे करने होते हैं 12 महीने में, जो मेरे हो नहीं रहते 12 महीने। जैसे ही मैं 4000 घंटे के पास पहुंचता तो वो रीसेट हो जाता है ना 12 महीने, तो वो कम होते जाते थे। तो वो बहुत मुश्किल आई उस चीज़ को करने में, और 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाते हैं, वो बहुत जल्दी हो ही गए थे। ठीक है, अब जब से मोनेटाइजेशन शुरू हुई, मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा मेरी मोनेटाइजेशन शुरू हो चुका था। बट एज़ यूजुअल मैं कह रहा हूँ ना, कंसिस्टेंसी प्लस शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते नहीं। शॉर्ट्स मेरी वायरल हुई भी हैं, 6 लाख 7 लाख व्यूज़ होने भी वाले हैं BMW वाली शॉर्ट पर। बट शॉर्ट्स से उतने पैसा नहीं आता। जो BMW वाली शॉर्ट है उसका भी बताता हूँ, 6,70,000 व्यूज़ उस पर हो चुके होंगे जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे। तो आप अगर जाके देखोगे शॉर्ट्स में, मेरा चैनल पे शॉर्ट्स में पॉपुलर में वो आ रही होगी सबसे ऊपर। तो उस पर रेवेन्यू भाई लोगों को लग रहा होगा 6 लाख व्यूज़ आ गए, कितना ही रेवेन्यू आया होगा भाई, अंधा रेवेन्यू आएगा। नहीं भाई, उस पर रेवेन्यू अभी 428 रुपये कुछ बना हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हो कि शॉर्ट्स का रेवेन्यू बिल्कुल बेकार है। लॉन्ग वीडियोस पे रेवेन्यू आता है, बट लॉन्ग वीडियोस पे मेरे अभी उतने व्यूज़ है नहीं। आप लोग सपोर्ट दिखाओ तो उस पर भी आ जाएंगे। लॉन्ग वीडियोस पे मेन रेवेन्यू जितना है लॉन्ग वीडियोस से आया, जितना भी मैं बताने वाला हूँ कि यूट्यूब ने जो फर्स्ट पेमेंट मेरे को दी है, उसमें जितना पेमेंट आया वो कहाँ से आया, वो आप समझ गए होंगे, लॉन्ग वीडियोस से आया। ठीक है, अभी चैनल मेंबरशिप सुपर चैट्स ऑन है, तो उसका इसमें कोई रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि वो अभी ऑन करी है मैंने। पहले ही पेमेंट जो आई थी वो तो पहले आई थी ना, तो अभी ऑन करी है सही चीज़ें। तो वो भी उसमें कुछ नहीं है। तो सारा जितना भी मोटा मोटा पैसा आया वो लॉन्ग वीडियोस से आया है।
और मैं बता ही रहा हूँ कि जो भी गाइडलाइंस थी वो मेरे को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गया था। तो जितना भी रेवेन्यू अब मैं बताने वाला हूँ वो उसके बाद का है। यूट्यूब ने मेरे को पे करा था 22 जून को, अगर मैं प्रीवियस पेमेंट एक्टिविटी खोलूँ, क्योंकि अभी फ़ोन से ही मैं शूट कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ ओवरऑल। तो अभी ये 7 पॉइंट समथिंग डॉलर्स दिखा रहा है। तो ये तो महीने के हिसाब से नहीं है, ये अभी जो पिछली पेमेंट हुई है उसके बाद जितना बना है वो इतना ही बना है अभी। और जो पिछली पेमेंट एक्टिविटी है अगर मैं उसको खोलता हूँ तो वहाँ लिखा आ जाता है कि $100 यूट्यूब ने पे करें। हाँ, एक और चीज़ की थ्रेशोल्ड होता है, मिनिमम $100 जब आपके अकाउंट में होते हैं यूट्यूब के, तभी यूट्यूब आपको पे करता है। और उसके बाद फिर बैंक वगैरह और टैक्स वैक्स, US टैक्स, पता नहीं क्या क्या उसमें कटता रहता है। $100 को आप कन्वर्ट करोगे तो आई थिंक सो 84 का US डॉलर कुछ चल रहा होगा। तो बेसिकली इसमें जो होता है कन्वर्जन रेट उस दिन के हिसाब से आई थिंक से होता नहीं है, जो पुराना आपको जब पैसा आपके अकाउंट में आ रहा होगा तब के हिसाब से कन्वर्जन रेट लगता है। इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो मेरे को बेसिकली मिलने $103.6 थे। उसमें से US वालों ने अपना टैक्स काटा, वो काट के $101 कुछ बचे थे। उसके बाद फिर बैंक वालों ने भी अपने अपने कुछ पेमेंट के वो काट लिए ट्रांसफ़र के कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद मेरे को इंडियन रुपीज़ में बताऊँ तो 8181 रुपीज़ मेरे को मिला, 8,181 रुपये मैंने अभी तक 6 साल में कमाया है। बट ठीक है, अच्छा था, मोटिवेशन मिलती है यार, अगर रेवेन्यू आता जाता है तो मोटिवेशन मिलती है। बाकी जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं यार वो तो अच्छा कमा ही रहे हैं, बट जो छोटे यूट्यूबर्स हैं मेन स्ट्रगल उनका है। तो मैं तो यही कहूँगा जितने भी यूट्यूबर्स मेरे को देख रहे हैं, नॉर्मल ऑडियंस के अलावा जितने भी यूट्यूबर्स देख रहे हैं, भाई लगे रहो, छोड़ो मत, कंसिस्टेंसी रखो और थोड़ा अच्छे बनाओ वीडियोस। मैं भी अब कोशिश करता हूँ एडिटिंग थोड़ी क्रिस्प रखूँ, फालतू का इधर उधर का टाइम बर्बाद ना करूँ। बाकी यही है, इतना मेरे को यूट्यूब ने पे करा है आज तक। बताना ही वीडियो कैसी लगी, अभी तक जितने लोग रुके हुए हैं भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग बन जाओगे कट्टर ऑडियंस। और जितने लोगों को मेंबर बनना है वो मेंबर भी बन सकते हैं। मैंने 4 लेवल रखे हुए हैं उसमें, बिगनर, प्रो, एडवांस्ड और लेजेंड। तो आप पे कर सकते हो, बिगनर 29 का, लेजेंड 800 का है, तो यार 29 रुपये तो आप खर्च कर ही सकते हो। बाकी प्रो भी खर्च कर सकते हो 90 रुपये, आपकी एक कॉफ़ी जितना प्राइस हो जाता है उसका। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बताना ऑटोमोटिव वीडियोस देखनी है, ट्रैवल वीडियोस देखनी है, जो आपको देखना होगा वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। पासपोर्ट का काम चल रहा है बैक एंड पे, तो इंटरनेशनल ट्रिप सून। बाकी हाँ, एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये यूट्यूब पेमेंट्स रिलेटेड नहीं है, बट हाँ मेरे को आजकल थोड़ी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यूट्यूब की साइड से मिल रही है, वो मैं थोड़ा टाइम आने पे बताऊँगा। बट मेरे को अभी यूट्यूब का फैन फेस्ट गया 1 अगस्त को, मेरे को 25 जुलाई को उसके पास मिल गया था, सिंगल पास मिला था मेरे को खुद के लिए, यूट्यूब की साइड से आने वाला था बट वो नहीं मिला मेरे को, पेटीएम इनसाइडर की तरफ से मिल गया था। क्योंकि इस बार ही पेड पासेस नहीं थे, फ्री थे, क्योंकि यूट्यूब ने कोलैबोरेशन पेटीएम के साथ करा था। हमेशा बुक माई शो के साथ होता तो पेड होता है, पेटीएम के साथ था तो फ्री में पासेस थे। बट उसमें मैं ऐसे ही दोपहर को सो के उठा और उसके बाद उसमें मेरे ईमेल पे एक पास आ रखा था, कैसे आया पता नहीं, शायद मैंने पेटीएम में जब पास ढूंढने गया हूँगा 10 दिन, मतलब 1 तारीख को फैन फेस्ट था ना, तो उससे 10 दिन पहले जब मैं पास ढूंढने गया हूँगा उन्होंने ईमेल मांगी होगी नोटिफाई करने के लिए, मैंने ईमेल डाल दी होगी कि कुछ होता तो है नहीं, मिलता तो है नहीं। बट हाँ मेरे को 25 को पास मिल गया था। 26-27 तक मैंने फुल तैयारी वगैरह मैं कर रहा था जाने की, बट बहुत ज़्यादा बारिश आ रही थी मुंबई में, फ्लाइट्स का दिखा रहे थे न्यूज़ वाले कैंसिल हो रही हैं। अपॉर्चुनिटी थी, हाथ में आई टिकट, बट नहीं जा पाया। आगे नहीं छोड़ेंगे, अभी सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल गूगल के ऑफिस में एक इवेंट होगा जिसमें मेरे को इनविटेशन आएगा, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं क्या रहता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम की आईडी सीन पे आ रही है, अनुज कमल गोयल के नाम से फॉलो कर लो। बाकी सपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा दिखाओ, इंस्टाग्राम पे तो जितना कट्टर है उन्होंने फॉलो कर रखा होगा। बेल आइकन दबा लेना, ऑल पे कर लेना ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो की आती रहे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।